हेलो एंड वेलकम। आज से हम जीसीपी की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लोकेशंस हैं, हम लेटेंसी कैसे चेक करते हैं, प्राइसिंग कैसे चेक करते हैं, या फिर कोई एस्टिमेट हमें एक्सपोर्ट करना होता है तो कौन सी यूआरएल पे जा कर के हमें वो एस्टिमेट्स मिल सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। जीसीपी क्लाउड में अराउंड 35 रीजन्स करंटली अवेलेबल हैं, जिसमें 106 जोन्स हैं। इस जोन्स का मतलब ये है कि अगर आप AWS के साथ कंपेयर करो तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन्स बोलते हैं, यहाँ पे जोन्स बोलते हैं। जोन्स का मतलब होता है डेटा सेंटर्स, और यहाँ पे आपको 176 एज लोकेशंस मिलते हैं एंड 200 प्लस कंट्रीज एंड टेरिटरीज में जीसीपी ने अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया हुआ है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको रीजन्स विथ 3 जोन्स अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे आप अगर दोहा या फिर बाकी के गल्फ कंट्री को अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे वाइट कलर में दिखा रहा है, तो ये बता रहा है कि फ्यूचर रीजन विथ 3 जोन्स। बाकी कंट्रीज में आपको एटलीस्ट 2 रीजन्स तो मिलते ही हैं, और उसके अंदर 3 डेटा सेंटर्स मिलते हैं। और प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आपको चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विसेज किस रीजन के में अवेलेबल है, तो स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे आओगे, प्रोडक्ट्स अवेलेबल बाय लोकेशंस। तो यहाँ पे अगर आपको एशिया पैसिफिक में देखना है तो कंप्यूट इंजन आपको ये ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, तो ये अवेलेबल है मुंबई, दिल्ली, सिंगापुर, जाकर्ता, और यहाँ से आपको बाकी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ यूएस की, यहाँ पे भी आपको ओरेगॉन, लॉस एंजलिस, सॉल्ट लेक सिटी, लास वेगस, ये सब रीजन्स में आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे ये शो करेगा। ठीक है। और जो भी आपको मिडिल ईस्ट में अगर प्रोविजन करना है, या फिर एशिया पैसिफिक में, यूरोप में, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। ग्लोबल प्रोडक्ट की लिस्ट में आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि हमारे पास रीजन्स कितने हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स जोन्स कितने हैं, नेटवर्क एज लोकेशंस कितने हैं। अब हमें चेक करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन ये आता है कि हमें कौन सा डेटा सेंटर चूज करना है, कौन सा रीजन चूज करना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और उसके नियर बाय का हम रीजन चूज करते हैं। लेट्स सपोज कि आई लिव इन मुंबई, तो मेरे लैपटॉप से अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से सर्च करूँगा, तो अगर वो मुंबई रीजन में कोई सर्विस लॉन्च रहेगी या फिर उसकी सर्विसेज अवेलेबल रहेगी, तो मुझे वो सर्वर एक्सेस करने में बहुत कम टाइम लगेगा, जिसको हम मिली सेकेंड में मेजर करते हैं। तो अगर मैं ये URL पे जाता हूँ gcping.com, इसको अगर मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पे बताएगा कि कौन सा रीजन सबसे नियर बाय है मेरे लोकेशन से जहाँ पे मैं बैठा हूँ। लेट्स सपोज कि अगर कोई US का क्लाइंट है, उसका कोई पर्टिकुलर टारगेट एरिया है कि वो किसी पर्टिकुलर पीपल को वो टारगेट करना चाहता है, अपने साइट पे अट्रैक्ट करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट को ये URL दे देंगे। तो वो क्या करेगा कि जो उसका टारगेट लोकेशन है, टारगेट ऑडियंस, वहाँ पे जाकर के ये URL को हिट करेगा, और वहाँ से उसको पता चल जाएगा कि उसके नियर बाय डेटा सेंटर कौन सा है। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे से मुंबई सबसे नियर है, उसके बाद आता है दिल्ली, फिर उसके ऊपर आता है सिंगापुर। ठीक है। तो ये हो गई लेटेंसी की बात। फिर आते हैं कि प्राइसिंग कैलकुलेटर से हम एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। और बहुत बारी मैंने ये भी देखा है कि जो बंदे न्यू होते हैं क्लाउड में, उनको ये बहुत डाउट रहता है कि जो बिलिंग मैं उनको देने वाला हूँ एस्टिमेट, कहीं एक्चुअल बिलिंग उससे ज़्यादा ना आ जाए। तो आप इस बारे में इस
थॉट को आप भूल जाइए, क्योंकि जो अमाउंट हम यहाँ पे निकालने वाले हैं वो एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड अमाउंट है। मैं यहाँ पे अगर मैं कोई स्टोरेज की साइज़ में 500 GB दे रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि जब क्लाइंट अपने सर्विसेज या रिसोर्सेज यूज़ करना स्टार्ट करेगा तो वो 500 GB का पूरा यूज़ करने वाला है। ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में उसको 5 GB या 10 GB की यूसेज रहेगी। अगर वो 10 GB का डेटा स्टोर करेगा तो जो उसको बिल आएगा वो 10 GB का आएगा, बट हमने उसको एस्टिमेट दिया हुआ है 500 GB का। तो इस वजह से ये जो कन्फ्यूजन है वो आप अपने दिमाग में मत रखो। अगर एस्टिमेट निकालना है तो आप कंप्यूट सेक्शन में जाओ। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने इंस्टेंसेस आपको चाहिए। लेट सपोज कि मैं 1 इंस्टेंस बोल रहा हूँ। ये किसके लिए चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक कोई क्लाइंट है ABC, उसके लिए मैं डेव इन्वायरमेंट के लिए मैं एस्टिमेट निकाल रहा हूँ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चूज़ करना है। लेट सपोज कि अगर मुझे विंडोज़ सर्वर चाहिए तो यहाँ से मैंने विंडोज़ सर्वर चूज़ किया हुआ है। और प्रोविजनिंग मॉडल मेरा रेगुलर रहेगा, क्योंकि मैं स्पॉट रिजर्व वर्चुअल मशीन नहीं लेने वाला हूँ, रेगुलर ही लेने वाला हूँ। और फिर आते हैं मशीन फैमिली पे। तो अब आपके ऊपर ये है कि आपको कितने कितना रैम चाहिए और कितने कोर वर्चुअल CPU चाहिए उसके ऊपर, और आपका जो एप्लीकेशन है कंप्यूट ऑप्टिमाइज चाहिए या फिर मेमोरी ऑप्टिमाइज, उस बेस पे आपको ये फैमिली चूज करनी है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ जनरल पर्पस को ही चूज कर रहा हूँ। और सीरीज में यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि N1, N2, E2, N2D, T2A, T2D, ये सारी फैमिलीज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे E2 यूज़ कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे बताएगा कि E2 में कितने टाइप के कौन सी साइज का कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। तो लेट सपोज कि ये मेरा डेव इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मैं 16 GB रैम एंड 4 वर्चुअल कोर CPU में चूज़ कर रहा हूँ। और डिस्क टाइप में बैलेंस्ड परसिस्टेंट डिस्क है, स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क है और SSD परसिस्टेंट। अगर आपको HDD चाहिए तो आप ऊपर वाला स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क आप चूज़ कर लो। अगर आपको SSD में एक स्मॉल अमाउंट का IOPS चाहिए तो आप बैलेंस्ड परसिस्टेंट पे चले जाओ। अगर आपको SSD के साथ में मैक्स IOPS चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करो। अभी के लिए मैं बैलेंस परसिस्टेंट यूज़ करने वाला हूँ। और बूट डिवाइस जो इसका बूट डिस्क है उसको मैं 50 GB देने वाला हूँ। ठीक है। अब यहाँ आने के बाद अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन से रीजन के लिए इसको यूज़ करना है। तो मैं मुंबई के लिए यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहो तो US ईस्ट 1 या फिर US वेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यहाँ आते हैं इंस्टेंस यूजिंग एफेमरल पब्लिक IP। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुझे एक IP चाहिए। अगर आपको स्टैटिक चाहिए तो आप स्टैटिक यहाँ पे ले लो और इसको यहाँ से निकाल दो। ठीक है। अब कमिटेड यूजेस में क्या है, यहाँ पे नन अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे एक स्टैंडर्ड चार्जेस लगा के देगा। अगर आपको ये पता रहेगा कि आपका प्रोडक्ट 2 साल 3 साल 5 साल यूज़ होने वाला है, फिर आप यहाँ से उन रिसोर्सेज का रिजर्वेशन कर लो 1 ईयर या 3 ईयर्स में। अभी के लिए मैं इसको नन कर रहा हूँ। और जो आपका वर्कलोड है वो 24/7 रन करने वाला है। मैंने कहा यस। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐड टू एस्टिमेट। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि कॉस्ट आपको क्या लगने वाली है। डेव इन्वायरमेंट का जो ABC प्रोजेक्ट है मेरा डेव इन्वायरमेंट, उसके लिए अगर मुझे जो मैंने कंप्यूट कैपेसिटी यूज़ करी हुई है उसके लिए कितना बिल आने वाला है। ठीक है। टोटल बिल आने वाला है पर मंथ के लिए $260। सिमिलरली अगर आपको यहाँ से और भी रिसोर्सेज को मैं सर्च कर लेता हूँ, मैं क्लाउड स्टोरेज पे आता हूँ। मान लीजिए आपको स्टोरेज की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड स्टोरेज यूज़ करने वाला हूँ। मीन्स इसका मतलब ये है कि डेटा मुझे फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है। अगर आपको बैकअप के लिए यूज़ करना है तो नियर लाइन या फिर कोड लाइन या फिर आर्काइव आप यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं स्टैंडर्ड स्टोरेज यूज़ करने वाला हूँ और लोकेशन मेरा
साउथ एशिया साउथ 1 है, आई मीन मुंबई है, और यहाँ पे जो मैं एस्टिमेट देने वाला हूँ 500 GB का दे रहा हूँ मैं, और बाकी का मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ एंड देन क्लिक ऑन ऐड टू एस्टिमेट। और भी अगर आपको कुछ और भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है कि ऐप इंजन आपको चाहिए या फिर जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी, वो आपको यहाँ पे सर्च करना है, सेलेक्ट करना है, साइज़ बतानी है, क्लास बताना है और ऐड टू एस्टिमेट कर देना है। ये सब करने के बाद यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इस फाइल को डाउनलोड कर लो। ये एक्सेल शीट मेरी डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जो जो रिसोर्सेज हमने ऐड किए थे उन सब की लिस्टिंग यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ। ये ओके हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जो वर्चुअल मशीन मैंने यूज़ किया हुआ है, आई मीन एस्टिमेट में, उसका ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और अगर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके जाना रहेगा, इसमें दोनों आना चाहिए था। एक सेकंड में देखता हूँ। ये तो डिस्क का हो गया, ये 500 GB का है। हाँ, इसी में ये भी दिखा रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। इसमें ये बता रहा है कि 50 GB का जो मैंने वर्चुअल मशीन के लिए स्टोरेज लिया था उसका कॉस्टिंग क्या है, और जो मैं स्टैंडर्ड स्टोरेज मुंबई के लिए 500 GB यूज़ करने वाला हूँ उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे बता रहा है कि कितनी कॉस्टिंग, टोटल प्राइस $11.5 आने वाला है। और स्टैटिक IP का कॉस्ट यहाँ पे बता रहा है, और लाइसेंस जो वर्चुअल मशीन पे विंडोज़ वर्चुअल मशीन के लाइसेंस में लगने वाला है वो $134 का है। और रैम के लिए क्या कॉस्ट लगाने वाला है एंड CPU कोर के लिए क्या कॉस्ट लगाने वाला है। तो ये पूरा आपका बिल आ गया। अगर इसमें आपको कुछ सपोर्ट भी चाहिए तो फिर आपको सपोर्ट सर्च करके आपको इसमें ऐड कर लोगे तो आपके एस्टिमेट में वो सपोर्ट का भी अमाउंट आ जाएगा। और जो वर्चुअल मशीन मैंने यहाँ पे बताई थी वो थी नन, मतलब ए पे एज यू गो मॉडल है जो एजोर में बोलते हैं, या फिर आप इसको ऑन डिमांड बोल सकते हो कि जो हम AWS में बोलते हैं। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, अगर आप रिजर्वेशन के हिसाब से अगर आप यहाँ पे कॉस्टिंग निकालोगे तो आपको ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम बिलिंग एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, लेटेंसी कैसे चेक करते हैं, रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स कितने हैं हमारे पास, आई मीन जोन्स कितने हैं और वो कहाँ कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इस मैप से हमने देखा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।